भाभी यशोदा ने देवर कालूराम के साथ में मिलकर अपने ही पति हरदान राम की कुल्हाड़ी से वार करके जान ले ली। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष गोस्वामी और आप देख रहे हैं सच्ची बात। यह घटना है जैसलमेर जिले के सदर थाना क्षेत्र के भेरवा गांव की। भेरवा गांव के खेत में एक लाश पड़ी मिली और यह लाश थी हरदान राम की। इसे क्यों मारा गया, कैसे मारा गया, मैं आपको पूरी घटना बताऊंगा। कुछ साल पहले मैं आपको लेकर चलता हूं। जवानी के समय में हरदान राम की शादी होती है और उस शादी के बाद कुछ साल बाद ही उसकी पत्नी चल बसती है, इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। अब हरदान राम की उम्र हो जाती है 50 साल। 50 साल की उम्र में हरदान राम दूसरी शादी करता है और यह दूसरी शादी करता है यशोदा के साथ। यशोदा मात्र 27 साल की है। अपने से 23 साल छोटी लड़की से हरदान राम शादी कर लेता है, जिससे उसे 3 बच्चे होते हैं। 3 बच्चों के बाद यशोदा अपने देवर के संपर्क में आ जाती है, जिसका नाम है कालूराम। कालूराम के साथ में वह नींद मटक्के करती है, उसके साथ में अवैध संबंध बनाती है और इसी अवैध संबंध की भनक लग जाती है हरदान राम को। हरदान राम कई बार उसे समझाता है, लेकिन यशोदा कहीं नहीं मानती। यशोदा उसकी एक नहीं सुनती। वह तो कालूराम के साथ में प्यार की डींगे हाँक रही थी। उसे तो सिर्फ कालूराम ही चाहिए था। इसी के चलते कालूराम अपने गांव बाड़मेर के बाखासर से जैसलमेर के भेरवा आ जाता है। यहां पर वह एक जमीन ले लेता है, वहीं पर खेतीबाड़ी करने लगता है, जिसके चलते अब यशोदा का बाखासर में मन नहीं लगने लगा। उसका तो मन लगता था कालूराम के साथ। तो वह अपने पति को छोड़कर कालूराम के पास आ जाती है। करीब 1 साल पहले वह अपने पति हरदान राम को छोड़कर जब कालूराम के पास आती है तो पति ने उसे कई बार समझाया, लेकिन यशोदा नहीं मानी। उसने कहा कि मुझे कालूराम के साथ में ही रहना है। इसी के चलते हरदान राम उससे नाराज था। कालूराम के साथ में यहाँ पर आने के बाद वह उसके साथ लिव इन में रहने लगी और उसी के साथ में पति पत्नी का रिश्ता निभाने लगी, जबकि पति तो हरदान राम था। चाहे वह बूढ़ा था, लेकिन जैसा भी था उसका पति था। इसके बाद हरदान राम ने कई बार अपने भाई को भी समझाने की कोशिश की। कालूराम को कॉल किए, उसने कहा कि तुम ऐसा मत करो, मेरी पत्नी को अपने पास में मत रखो। लेकिन कालूराम भी इस बात से राजी नहीं हुआ। उसे भी यशोदा ही चाहिए थी। वह दोनों जैसलमेर जिले के सदर थाना क्षेत्र के भेरवा गांव में रहने लगे। इसी के चलते हरदान राम ने कालूराम को धमकी दी फोन पर। उसे कहा कि जहां भी देखूंगा तुझे मार दूंगा और मैं तुम्हारे पास में आ रहा हूं, तुम्हें जान से मार दूंगा, तूने मेरे साथ में धोखा किया है। इसी को लेकर हरदान राम अपने गांव बाड़मेर के बाखासर से रवाना हो जाता है और आ पहुंचता है जैसलमेर जिले के भेरवा गांव में। जैसे ही वह जैसलमेर जिले के भेरवा गांव आता है तो इन तीनों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है और मारपीट तक बात आ जाती है। तभी कालूराम कुल्हाड़ी उठाता है और अपने भाई पर ताबड़तोड़ वार कर देता है। इसी के चलते हरदान राम वहीं पर ढेर हो जाता है और खेत में ही उसकी जान चली जाती है। उसकी लाश को खेत में ही छोड़कर कालूराम वहां से फरार हो जाता है यशोदा के साथ। तभी आसपास के ग्रामीणों ने जब यह लाश देखी तो पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची, लाश को अपने कब्जे में लेकर जवाहर हॉस्पिटल के मोर्चरी में रखवाया गया, जहां पर उस लाश का पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस की टीमें गठित हुई और उसके बाद में कालूराम को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके साथ ही यशोदा को भी डिटेन किया गया, थाने लाया गया। थाने लाने के बाद में उनसे जब सख्ती से पूछताछ की गई तब सारा माजरा सामने आया। यशोदा और कालूराम ने बताया कि उन दोनों का कई साल से अवैध संबंध है और वह प्यार करते हैं आपस में। उसके बाद ये रोड़ा बन रहा था बीच में हरदान राम, जो कि बूढ़ा था, लेकिन यशोदा को हरदान राम पसंद नहीं था। इसी के चलते 1 साल पहले वह कालूराम के पास में आ जाती है, लेकिन यह बात हरदान राम को रास नहीं आई। वह अपनी पत्नी को लाने के लिए और कालूराम को सबक सिखाने के लिए रविवार को उसके पास में आता है, लेकिन वहीं पर ढेर हो जाता है। उसको वहीं पर मौत के घाट उतार दिया जाता है। दोस्तों, अफेयर के चलते एक पूरा परिवार बर्बाद हो गया। 3 बच्चे भी है यशोदा के, वो भी अनाथ हो गए, क्योंकि अब यशोदा तो जेल की चक्की पीसेगी। बच्चों का अब कोई नहीं है। हरदान राम भी इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। अवैध संबंधों का नतीजा आखिर बुरा ही होता है। बाड़मेर से इस तरह की खबरें हम हमेशा देखते आ रहे हैं।
पता नहीं लोगों को क्या हो गया है। आप सभी का इस घटना के बारे में क्या कहना है? यशोदा ने अपने ही पति की जान ले ली, कालूराम ने अपने ही भाई की जान ले ली, जबकि हरदान राम को मौत के घाट उतार दिया। धीरे धीरे समाज के अंदर ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही है। इन पर रोक लगाना जरूरी है। प्रशासन को सजग रहना होगा, हमारे समाज को भी सजग रहना होगा, ताकि इस तरह की घटना पर अंकुश लगाया जाए। आप सभी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, ताकि लोगों को सीख मिल सके कि इस तरह की घटना से परिवार आखिर बर्बाद ही होते हैं, मिलने वाला कुछ नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।